हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विद शॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है साइंस का, जो कि गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves, while some other have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks, the gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plants. This will help us understand the difference between plants ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यानी कि जब हम लोग बाहर जाते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि अब ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे अगल बगल कितने सारे प्लांट्स हैं। कुछ बहुत छोटे हैं, तो कुछ बहुत बड़े हैं, तो कुछ मतलब कि कुछ बिल्कुल ज़मीन पर ही हैं। कुछ के ग्रीन कलर के लीव्स हैं, कुछ के रेड थोड़ी थोड़ी रेड लीव्स हैं। किसी के फ्लावर्स हैं रेड कलर के बड़े बड़े, किसी के ब्लू और छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। कोई बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इनमें, और कोई से फ्लावर प्लांट्स में फ्लावर ही नहीं होते। हमारे घर के पास स्कूल के गार्डन में ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो चलिए हम सब उन सारे प्लांट्स के बारे में जानते हैं। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर and fruit of the plant shown in figure 4.1? Color the parts of the plant. यानी कि ये जो आप लोग इधर देख पा रहे होंगे 4.1, इसमें क्या है कि आप जो जितने भी ट्रीज़ बने हैं, इन सारे ट्रीज़ के जितने भी पार्ट हैं वो क्या आप लोग लेबल कर सकते हैं। यानी कि इनमें से रूट क्या है, लीव्स क्या है, और ब्रांच क्या है, इनकी स्टेम कौन सी है। तो क्या आप ये सब लेबल कर सकते हैं। तो फिर ये जो हमारा जो टॉपिक है वो है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। इससे अब हम लोग को स्टार्ट करना है। तो एक एक्टिविटी 1 के साथ स्टार्ट होता है। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ plants much smaller than you, plants that are about your size, plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. यानी कि आप लोगों को उन सारी जो मतलब कि आप सब लोगों को उन ट्रीज़ या उन प्लांट्स को गौर से देखना है जो कि आपसे छोटे हैं, आपकी हाइट में है, आपकी हाइट जितने बड़े हैं और आपसे बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। और आपको उन्हें फील करना, उनकी जो स्टेम है उन्हें फील करना है और उन्हें बेंड करने की जेंटली अच्छे तरीके से उसे बेंड करने की कोशिश करना है और उसे देखना है कि वो टेंडर है या हार्ड है। तो उधर एक टेबल है, टेबल 1.4, टेबल 1.4 जो है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। तो पहले हम लोग जो हमारा टॉपिक है श्रब्स और हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, उसे कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग को बाद में टेबल समझ आ जाएगी। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ह्यूज द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। यानी कि उन सारे जो प्लांट्स हैं उनको बेंड करने की कोशिश करिए और ऐसा बेंड करिए कि वो टूटे ना, और देखें कि वो थिक है, उनकी स्टेम थिक है या और मतलब कि वो थिक है कि नहीं। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up on the stem. We will now group all the plants we observe in table 4.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1, 2 and 3. For many more plants, fill column 4 later after studying the section. Based on these characters, most
plants can be classified into three categories: herbs, shrubs, and trees. And examples of each is shown figure 4.3। तो इधर क्या हो कि हम लोगों को ये नोटिस करने की ज़रूरत है कि जो भी ब्रांच होती है प्लांट्स की, वो ग्राउंड से हायर है उनकी स्टेम्स या लोअर है। तो ये सब ऑब्जर्व, ये जो आप लोगों को फिगर 4.1 दिख रहा है, इसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो पहला प्लांट्स कौन सा है? टोमेटो का प्लांट है। उसकी हाइट क्या होती है? वो शॉर्ट होता है, काफ़ी छोटा होता है। फिर वो ग्रीन होता है, हाँ वो ग्रीन होता है। टेंडर होता है, हाँ टेंडर होता है। और थिक तो नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता। एट द बेस ऑफ द स्टेम, क्या उसकी स्टेम बेस पे होती? नहीं। हायर अप ऑन द स्टेम, नहीं। और इधर भी नो। और कैटेगरी ऑफ प्लांट, जो टोमेटो का प्लांट होता है वो क्या होता है? वो हर्ब होता है, एक हर्ब है। फिर दूसरा प्लांट क्या हमारा? मैंगो का प्लांट है। वो कैसे, उसकी हाइट कितनी? मैंगो बहुत ही वेरी टॉल होता है, बहुत लंबा होता है। क्या ग्रीन होता है? नहीं। क्या वो टेंडर होता है? नहीं। वो थिक होता है? यस। और क्या वो हार्ड होता है? यस। और जो उसकी वो बेस होता है? नहीं। और वो मतलब कि उसकी हायर स्टेम होती है, यानी इसकी जड़ें लंबी होती है, तो उसका मतलब यस। और किस कैटेगरी में आता है? वो ट्री में आता है। फिर क्या आता है? लेमन अब हमारी हाइट के जितना ही होता है। ग्रीन होता है? नहीं। टेंडर है? नहीं। थिक होता है? हाँ थिक होता है। हार्ड होता है? थिक तो नहीं होता, हार्ड होता है। और एट द बेस ऑफ द स्टेम, बेस की, उसकी स्टेम बेस पे होती है, हाँ होती है। क्या वो अपनी स्टेम पे हायर होता है? उसकी स्टेम हायर होती है? नहीं। या वो क्या है, फिर किस कैटेगरी में आता है? वो श्रब में आता है। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और ये फिगर 4.3 है, जिससे आप लोग देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि श्रब्स, हर्ब्स और ट्री क्या होता है। जो ट्री होता है वो लंबा बहुत होता है, बड़ा बहुत होता है। ये देखिए सी नंबर ट्री है। और जो बी नंबर पे वो है श्रब। श्रब क्या होती है? श्रब काफ़ी थिक होती है लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और हर्ब क्या होता है? हर्ब बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches. Some plants develop branches near a base of the stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Some plants are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column in table 4.1? Plants with weak stems that cannot be upright but spread on the ground are called creepers, while those that take support and climb up are called climbers. These are different from the herbs, shrubs, and trees. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house or home. तो इधर समझिए, यानी कि वैसे प्लांट्स जो काफ़ी छोटे होते हैं, टेंडर होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी टेंडर होती है, वो बहुत ही छोटे होते हैं, वो क्या, वो हर्ब्स कहलाते हैं। यानी उनकी ब्रांचेस कुछ होती नहीं है, वो काफ़ी छोटे से भी होते हैं, तो वो हर्ब्स कहलाते हैं, जैसे टोमेटो का ट्री है। और फिर क्या, और जो प्लांट्स होते हैं जिनकी थोड़ी मतलब कि थोड़ी सी थिक, वो हार्ड स्टेम होती पर ज़्यादा थिक नहीं होती, यानी हार्ड स्टेम होती पर ज़्यादा थिक नहीं होती, और थोड़े से वो लंबे होते हैं और फिर स्टेम के बेस में खड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो श्रब्स कहलाते हैं। और वो प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होती, काफ़ी बड़ी बड़ी उनकी रूट्स होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो ट्रीज कहलाते हैं। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो प्लांट्स में आगे और भी बहुत अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है जो कि ज़मीन ही पर रहता है, उसकी ना ब्रांच होती है, ना वो काफ़ी थिक होता है, ना वो काफ़ी हार्ड होता है, वो क्या कहलाता है? क्रीपर्स कहलाता है। और जो दूसरे हैं वो दूसरों का सपोर्ट, जैसे कोई ट्री है,
ट्री का सपोर्ट लेकर के ट्री का सपोर्ट लेकर वो उसमें चढ़ जाता है, मतलब कि ट्री में ऐसे गोल गोल घूमकर लग नहीं जाता, जिसे हम लोग बेल भी कहते हैं, वही। तो वो जो बेल्स है वो क्या कहलाती है, वो क्लाइंबर्स कहलाती हैं। तो ऐसे प्लांट्स का आपको नाम लिखना है जो कि आपके घर या जस्ट जो ट्रीज या श्रब्स या हर्ब्स आप लोग अपने घर में, या क्लाइंबर्स भी जो कि आप लोग अपने घर में उन्हें पालते हैं, यानी उन्हें रखते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री, ये ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टम, इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।